संगम का संदेश दिया। मैं हमारे जोरदार तालियों से अभिनंदन करेंगे हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर सिंह धामी जी। चलिए, भारत माता की, भारत माता की, गंगा मैया की, हर हर गंगे, जय मां गंगे, जय मां गंगे। आज मैं हिंदी में ही बोलूंगा, आई स्पीक इन हिंदी। ओके, ठीक है एंडी साहब, ओके, इट्स ओके। आज बहुत ऐतिहासिक और बहुत ही सुंदर दिन है। आज से ठीक 10 साल पहले आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रस्ताव में यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में, संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक प्रस्ताव उन्होंने रखा कि जो भारत की प्राचीन विधा और जिसके बारे में अभी बहुत विस्तार से पूज्य स्वामी जी ने और पूज्य साध्वी जी ने बहुत डिटेल्स में जाकर सारी बातें बताई। ये विधा पूरे विश्व के काम आनी चाहिए। पूरे विश्व के लोग इस योग को अपनाएं और अपनी लाइफस्टाइल में, अपनी दिनचर्या में उसका हिस्सा बनाएं। और पूरी दुनिया के 177 ऐसे देशों ने उस प्रस्ताव को, प्रधानमंत्री जी के प्रस्ताव को समर्थन दिया और पूरी दुनिया के अंदर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाने लगा। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होता है और आज के अवसर पर मैं जहां पर पूज्य स्वामी जी, पूज्य साध्वी भगवती जी, हमारी यहाँ की लोकप्रिय विधायक, ये भी लगातार यहाँ के सामाजिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग लेती हैं और अनेक हमारे देश और दुनिया से आए हुए हमारे सभी योग साधक विभिन्न देशों से, जिनके बारे में पूज्य साध्वी भगवती जी ने बहुत विस्तार से बताया कि 25 से अधिक देशों से आए हुए हमारे डेलीगेट्स, हमारे एम्बेसडर, राजदूत और हमारे मीडिया के सभी मित्र यहां पर उपस्थित हैं। हमारे ये ब्रह्म कुमार, ऋषि कुमार जो यहाँ पर योग साधना भी कर रहे हैं, संस्कृत की पढ़ाई भी कर रहे हैं और एक बार जोर तालियां बजा दीजिए सबके लिए। आपने देखा होगा जब अभी पूज्य स्वामी जी भजन कर रहे थे तो हमारे ये प्यारे प्यारे ऋषि कुमार नारायण का नाम आते ही, भगवान कृष्ण का नाम आते ही झूम रहे थे। यही भारत का संस्कार है, यही यहाँ की संस्कृति है। तो मैं सबसे पहले तो आज इंटरनेशनल योगा डे पर आप सभी को अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और सच में योग एक ऐसी विधा है जिसके बारे में मुझे बहुत बताने की आवश्यकता नहीं है। आज दुनिया के अंदर जिस प्रकार की भागदौड़ है, जिस प्रकार की लाइफ में चैलेंज है, हर एक की लाइफ में अलग अलग प्रकार की चुनौतियां हैं। उस समय में आपको तन से और मन से, मैंने कहा तन से और मन से, आपको सुखी रखने के लिए, आपका आत्मबल मजबूत रखने के लिए, आपको तनाव से मुक्त रखने के लिए
और आपके जीवन में बाहर और अंदर संतुलन बनाने में, यानी बैलेंस बनाने में कोई विधा आपके जीवन को सुरक्षित रख सकती है, स्वस्थ रख सकती है, तो उस विधा का नाम है योग। क्योंकि तन की शांति के लिए मन की शांति बहुत जरूरी है। और जब मन की शांति होगी तो फिर तन की शांति को कोई रोक नहीं पाएगा। तन की शांति हमारे हमेशा बनी रहेगी। जैसा पूज्य साध्वी जी ने कहा, आत्मा में ही परमात्मा का वास है, छोटे में ही बड़ा है, जड़ में ही चेतन है, जो तेरे में है वही मेरे में है। तो निश्चित रूप से इन सब को साधने का एक ही माध्यम है, वो है योग। और ये विधा भारत की प्राचीन विधा है। आज ये विधा केवल भारत में ही नहीं, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरी दुनिया के अंदर मनाया जा रहा है। पूरी दुनिया के अंदर, क्योंकि मैं आज हमारे अनेक देशों के एम्बेसडर, डेलीगेट्स कल शाम से मेरे साथ जो देवभूमि उत्तराखंड है, जहां पर आप सब आए हैं, उसकी हमारी समर कैपिटल, ग्रीष्मकालीन राजधानी, वहां पर आज हमने उसका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया था वहां पर। तो वहां मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि जब रसिया के, मिस्र के, श्रीलंका के, नेपाल के, अनेक देशों के, फिजी के, जब एम्बेसडर मैक्सिको के, मैं उनको देख रहा था, सच में इतना शानदार योग का प्रदर्शन कर रहे थे कि मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये जो है कहीं भारत से बाहर के आए। मुझे ऐसा लग रहा था ये हमारे संस्कार और हमारी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। ये आज ये योग हमारा पूरी दुनिया के घर घर का योग बन गया है। आप सब यहाँ आए हैं। पूज्य स्वामी जी एक साधक की तरह अनेकों वर्षों से यहाँ पर योग को भी बढ़ा रहे हैं, यहाँ पर हमारे अध्यात्म को भी बढ़ा रहे हैं। और हमने सबसे पहले हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से उत्तराखंड में योग पॉलिसी हम लेकर आए हैं और आज हमने उसका विधिवत रूप से यहाँ उत्तराखंड में शुभारंभ कर दिया है। और इसके पीछे हमारा हेतु है, जैसा पूज्य स्वामी जी ने कहा कि सच में योग की कोई भूमि है तो योग की भूमि यही भूमि है जहां आप बैठे हैं। यही माँ गंगा की भूमि, यही यमुना की भूमि, यही हमारे 4 धामों की भूमि, यही हमारे आदि कैलाश की भूमि, अनेक देव स्थानों की भूमि, जो आज पूरा ये राज्य जो 71% वनों से आच्छादित है, 71%, और हिम ग्लेशियरों से आच्छादित है। हिम ग्लेशियर हैं, वन हैं बड़ी संख्या में, लगातार सदा नीरास लगातार बहने वाली हमारी माँ गंगा जैसी अन्य भी कई सारी नदियां हैं जो पूरे देश को जल और जीवन देने का काम करती है, पर्यावरण शुद्ध हवा देने का काम करती हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए हम योग नीति लेकर आए हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ये हमारा कर्तव्य है, ये हिमालय है, ये हिमालय सबको दिशा देने का काम करता है। और उस हिमालय के प्रतिनिधि, उसके सेवक हम सब हैं। इसलिए दुनिया को संदेश भी जाना चाहिए कि हम पर्यावरण के संरक्षण में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं स्वामी जी, पूज्य स्वामी जी। इसलिए हमने यहाँ पर GEP पूरे भारत में, पूरी दुनिया में सबसे पहले किसी ने शुरू किया है तो देवभूमि उत्तराखंड में शुरू किया है, ग्रॉस एनवायरमेंट प्रोडक्ट, कि हम इससे इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों में बैलेंस कर पाए। यानी कि इकोनॉमी भी चलनी चाहिए, इकोलॉजी भी चलनी चाहिए। और आज ही के दिन हमने पूज्य स्वामी जी से भी हमने आशीर्वाद लिया। पूज्य स्वामी जी लगातार हमारा मार्गदर्शन करते हैं। अभी 3 दिन पहले स्वामी जी से भेंट हुई, पूज्य साध्वी जी से भेंट हुई, तो आपने कहा कि ये
वेलनेस, योग, आयुष, अध्यात्म, इसकी लैंड, इसकी भूमि ये है। तो यहाँ पर इस पर और काम होना चाहिए। आप सब इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आते हैं, प्रत्येक वर्ष में देखता हूँ मैं अनेक अनेक कार्यक्रमों में यहाँ सम्मिलित होता हूँ। आप सब लोग बहुत बड़ी संख्या में यहाँ आते हैं, तो आप आइए, यहाँ पर अध्यात्म का भी आनंद लीजिए, अध्यात्म अपने जीवन में उतारिए, जिससे जीवन आपका सरल होगा, आपकी लाइफ अच्छी होगी, हेल्दी होगी, स्वस्थ होगी, आपके विचार हमेशा सकारात्मक दिशा में जाएंगे, पॉजिटिविटी आपकी बढ़ेगी। उसके साथ साथ आप यहाँ के अन्य स्थान, जिसको हम निकट भविष्य में डेवलप करेंगे, वहाँ का भी आनंद लीजिए। वहाँ पे पूरे उत्तराखंड के अनेक स्थान हैं। उसके लिए हमने 2 हेल्थ और वेलनेस के 2 जोन, यानी कि 2 नए शहर बनाने का भी आज ही के दिन हमने संकल्प लिया है, आज ही इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर। और पूज्य स्वामी जी, और मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, कई बार मैं दुनिया के कुछ देशों में मुझे जाने का सौभाग्य मिला, तो मुझे लोग पूछते हैं कि उत्तराखंड में हाउ मेनी डेस्टिनेशन, साध्वी जी कितने डेस्टिनेशन हैं? तो आप सब इसका उत्तर बता सकते? नहीं, आप तो बता ही देंगी। मैं उधर से पूछ रहा हूँ, इधर से पूछ रहा हूँ। जब मुझे पूछते हैं तो मैं उनसे कहता हूँ, आप कितने डेस्टिनेशन जानते हो हमारे यहाँ पे? परमार्थ तो हर कोई जानता है, दुनिया के लोग जानते हैं। परमार्थ, ऋषिकेश, देहरादून, हरिद्वार, मसूरी, नैनीताल, कौसानी, मुक्तेश्वर, ऐसे औली, अगर मैं स्थानों के नाम लूं तो ये 50-60 होंगे, बहुत जो लोगों के ध्यान में होंगे। लेकिन ये 50-60 नहीं है, ये संख्या हजारों में है। आप जिस तरफ जाएंगे आपको एक नया डेस्टिनेशन दिखाई देगा। तो इसलिए अभी उत्तराखंड में बहुत कुछ है, उसको आप सब लोगों ने देखना है। हम इसको और अच्छा बना रहे हैं, 2 नए शहर बनाएंगे, जहां पर आप पंचकर्म से लेकर अध्यात्म, योग, आयुष, सभी प्रकार का, आयुर्वेद, सभी प्रकार की जो एक हमारी पद्धति है, उस पद्धति से आप सबका परिचय होगा। और उसके लिए हम राज्य सरकार के स्तर पर अनेक जब पॉलिसी हम लेकर आए, उस पॉलिसी में हमने 20 लाख से अधिक का अनुदान, जो ऐसे सेंटर नेचुरोपैथी के बनाएंगे, योग के बनाएंगे, आयुष के बनाएंगे, हम उन सबको प्रोवाइड करेंगे। गांव-गांव तक इसका रोजगार बढ़े। यहाँ के लोग बहुत मेहनती हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत ईमानदार हैं और हर किसी की मदद करने वाले, बहुत सरल होते हैं, दिल के बहुत साफ होते हैं। तो वो सब भी हमारे आप सबकी सेवा में रहेंगे, आप सबको निरंतर अपनी सेवाएं देंगे। तो मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से अपने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत आप सबकी तरफ से, अपनी तरफ से, कि उन्होंने जैसा स्वामी जी ने कहा, 1 अर्थ, 1 हेल्थ, 1 फ्यूचर और 1 फैमिली, ये मंत्र हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है। वसुधैव कुटुंबकम, ये अयम निजम परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरित्रा नाम वसुधैव तो कुटुंबकम। यानी कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ये तेरा है, ये मेरा है, ये हमारी संस्कृति का कभी भी हिस्सा नहीं रहा। हमारी संस्कृति हमेशा से कहती है कि सारी पृथ्वी हमारा परिवार है, सारी पृथ्वी हमारा घर है। इसी को हम आत्मसात करते हैं। और पूरी दुनिया ने देखा कि जब भी दुनिया के ऊपर कोई संकट आया, दुनिया के किसी देश में संकट आया, तो भारत और भारत की सरकार ने हमेशा सबसे पहले जाकर वहां मानवता के नाते सेवा का काम किसी सरकार ने किया, किसी देश ने किया, तो ये भारत भूमि ने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में किया। सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, यह भी मंत्र है और इसको हम सबको आत्मसात करना है। इस मंत्र को आत्मसात करना है तो योग को भी आत्मसात करना है, अपनी जीवनचर्या का हिस्सा बनाना है। फिर से मैं इतना, क्योंकि पूज्य साध्वी जी ने बहुत विस्तार से बातें कर दी और पूज्य स्वामी जी ने, महाराज जी ने हर बात बताई, लेकिन मुझे लगा मैं इतने सारे
दुनिया के 25 से भी ज्यादा देशों के लोग और एंटी फ्लावर और फायर हमारे और 25 से अधिक देशों के लोग यहाँ पर हैं। पूरे देश और दुनिया के लोग यहाँ पर हैं। तो मुझे लगा कि थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन हमारा इस देवभूमि उत्तराखंड का पर आना चाहिए, आपके स्मरण में रहना चाहिए, इसलिए मैंने कुछ बातें यहाँ पर बोली है। एक बार फिर से आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड आने पर आप सबका मैं हृदय से आप सबका स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ और पूज्य स्वामी जी का, साध्वी जी का बहुत धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। Chief Minister श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने इतना सुंदर स्पीच दिया। फिर एक बार उनके लिए दिल से हम तालियां बजाएं। Let's give him a beautiful round of applause. There isn't time, unfortunately, to translate all of it, but just very quickly, संक्षेप में उसका दिव्य सार, क्योंकि इतने लोग हैं यहाँ जिसको हिंदी नहीं आते हैं, हमारे अलग अलग देश का representatives. He began and he ended with the appreciation for our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, who has brought this International Day of Yoga into being, who had it approved, ratified by this historic 177 nations. And he spoke about how that vision is really part of what makes Modi ji and what makes India so unique. That they're always thinking for others. He said, you must have seen whenever there's any problem in the world anywhere, India goes to help. That India is always looking to serve others, help others, heal others, whether it's COVID vaccinations, whether it's interventions in so many ways, whether it's through bringing yoga to people all over the world. He spoke about the power of yoga to heal us, our bodies, our minds, and to bring us back into that state of union in which we remember that same divine spark that is in me is in the water, is in the trees, is in the environment. And he shared how under the vision of our Honorable Prime Minister, together they are bringing together a yoga policy. And that is starting here in Uttarakhand. A brand new policy starting now, today, on International Day of Yoga, and starting in Uttarakhand. And he spoke about how this land of Uttarakhand is so special, especially as we take the theme of one earth, one health into consideration, because Uttarakhand is the land of the mountains and the forests. We are 71% forest cover. I actually learned something brand new today. I didn't know that. Uttarakhand is 71% forest cover. And he said people all over the world ask him, how many good destinations are there to go to in your state? He said most states have, a few dozen. People guess maybe 50, maybe 60. He said, but Uttarakhand, so small in size, the actual square kilometer size of Uttarakhand is quite small compared to other states. But we have thousands of destinations. Yeah, so Uttarakhand ke liye taaliyan bajaye. And he spoke specifically to the ambassadors, to the representatives from all over the world, but to everyone saying, make use of this, benefit from this. It is a land of so much to offer you through yoga, through meditation, through Ayurveda, through these beautiful mountains and forests and Ganga and rivers and land. Allow yourself to really benefit from this sacred land. And he mentioned also
that just as of now, he's made a brand new plan and commitment toward health and wellness centers in the state, and that from now he commits to 2 brand new cities dedicated to health and wellness. Not just a little center, but an entire city dedicated to total wellness, body, mind, spirit, community. Because through that, we come back into balance, back into alignment, but then we also serve as the ones who take this message and carry it forth. So, again, there was so much else that we shared that was so beautiful, but in just the essence of this message of the nation, of the state, of yoga, and lastly, he said that how Pujya Swamiji had mentioned this was the birthplace of yoga. He said, absolutely. If there's a foundation to yoga, it's right here. So this is the birthplace of yoga. And thank you so much for such a beautiful, beautiful speech. And thank you for leading this state in such a beautiful way. Welcome. The team, Yogesh Madhya, he is a gold medalist. He is an amazing champion of our nation. And Malkham is a beautiful, beautiful old tradition for thousands of years. And today, I will ask Nandini to introduce these people very quick and the program after and with the army. सभी लोग तैयार हो जाएंगे, उनके लिए जगह छोड़ देंगे। गंगानंदनी। As Pujya Maharshi mentioned, Sri Yogesh Madhya ji is from Ujjain, Madhya Pradesh. He is a Dronacharya awardee and brings और ये पूरा जीवन अपना समर्पित किए हैं मलखम जो ट्रेडिशन है अपनी योग की कैसे इन युवाओं को दिशा मिले अपने जीवन में मलखम के माध्यम से and you will see that through this art as the things are performing the different asanas how much dedication and discipline is required to perform this. So this tradition is from 1186 AD, just for all of the diplomats who have come here. It's a very traditional form of yoga, which is also considered a sport. And it is one that incorporates great discipline. So a big round of applause. This is actually a fusion. It will be joined by Yogesh Ji's team, but also from our Rishi Kumars, who are so multi-talented that in addition to all of the beautiful seva and the bhakti that our Honorable Chief Minister said he saw in these boys, they also practice beautiful yoga, and they will be doing a great demonstration along with this performance. So true. और उसके बाद एक और प्रस्तुति है छोटी सी 3 मिनट की और उसके पश्चात आरती होगी। तो आज के योग दिवस है तो आरती में हम योग से मनाएंगे और उसके बाद सब साथ मिलकर के आरती करेंगे। शुरू करें। धन्यवाद। शुरू करना है। भारत की प्राचीनतम कला मल्लखंब इस प्रकार तमाम के द्वारा शुरू करना है। योग के महत्व को पूरे विश्व में प्रचार प्रसार किया है। वैसे ही इस खेल को बढ़ावा देने के लिए विगत कई वर्षों से भारत की प्राचीनतम कला रोक मल्लखंब पर पाद आसन, जो आसन हम जमीन पर करते हैं वही आसन इस रस्सी करते हुए साथ में ऋषि कुमार द्वारा जो जमीन पर आसन किए जा रहे हैं पहले जमीन पर अपने आसन को साधना
डीप योगासन, लकड़ी के पोल के साथ विभिन्न आसनों जो हम सुबह नियमित अभ्यास करते हैं वो एक लकड़ी के पोल पर करते हैं। साथ में जनता और कैंडल जिसे कपाल पर रखा गया है, आधा पानी से भरा है, हनुमान आसन, हनुमान आसन, ऋषि कुमार द्वारा मलखम का नियमित साधना योगासन के साथ प्रारंभ की गई। लकड़ी के पोल पर मयूरासन, जमीन के 8.5 फीट हाइट पर एक फोल्डिंग मलखम पर बैलेंस को साधते देवेंद्र पाटीदार राष्ट्रीय प्रतियोगिता में व कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की अनेकता को एकता में दर्शाते हुए ये ऋषि कुमार एक लोटस की आकृति बनाते हुए उत्तान पादासन, अर्ध पादहस्तासन, इस लकड़ी के कपड़े के ऊपर अपने बैलेंस को साधते हुए
मयूर चाल के द्वारा अपने शरीर को किस प्रकार साधते हुए ऋषि कुमार धन्यवाद। जिस प्रकार भारत सरकार ने इस खेल को प्रोत्साहन देने के लिए अपनी कई अभिनव योजना में मलखम्ब जैसे खेल को आगे बढ़ाया है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी व परम पूजनीय स्वामी जी के आशीर्वाद से जिस प्रकार आज योग दिवस मनाया जा रहा है, कहीं अगर खेल की बात होगी तो पूरे विश्व में अगर कोई खेल जाना जाएगा तो भारत का ये परंपरागत खेल, इसी अपेक्षा के साथ ये प्रस्तुति हमारी मलखम्ब की आपके सम्मुख की गई। जय भारत। सारे बच्चों के लिए जोरदार तालियां सुनिए। A big round of applause for all of these young children. Oh my gosh! हम कहते हैं योग सिर्फ व्यायाम नहीं है, शरीर से कोई एक्सरसाइज नहीं है. It's not just about the body, but you know, it's so incredible to see even what the body is capable of doing. So a big round of applause for once again all of our beautiful Malakam students and our Rishi Kumars, our beautiful Mayank and the entire team of our Rishi Kumar Yoga Fabulous and Sabika Abhinandan. And just really quickly, जो कॉम्पिटिशन योगा ट्रस्ट से ग्रुप है वो जल्दी से तैयार हो जाए. ये बच्चों ने कल से परफॉर्मेंसेस तैयार रखी आपके लिए, पर बारिश में तो लोग प्रैक्टिस नहीं कर पाए तो उन्होंने सब एक साथ मिला करके आपके लिए गुलदस्ता बनाया योग का. तो आई होप यू एंजॉय इट. Our beautiful students of Kombeshwar Yoga Sangralaya Trust are here to offer a very special group yoga dance. They are a trust that offers yoga education to underprivileged children under the mentorship of their Guru Yogi Kombeshwar Ji, who hails from our Uttarakhand. मोहनपुरा इन हरिद्वार से उनकी योग की साधना शुरू हुई और अब वो मुंबई और अन्य जगह पूरे विश्व में योग फैला रहे हैं और उनको विशेष रूप से वापस अपने गांव अपनी बर्थ प्लेस पे आके योग को कैसे फैलाए, योग को उन बच्चों को ले जाए जिनको शायद कोई और साधन ना हो. तो जोरदार तालियों से इन बच्चों ने एक भारत माता के लिए ट्रिब्यूट तैयार किया है. उनकी प्रस्तुति देखें. प्रियांशु. As we get the music ready, is a great opportunity to acknowledge
इंक्रेडिबली योग किस तरह से बच्चों के जीवन में परिवर्तन लाता है। In so many parts of the world, children grow with different ways. पर हमारी संस्कृति में जब योग किसी के जीवन में आता है तो किस तरह से उनका जीवन निखर उठता है। आइए इन बच्चों की प्रस्तुति देखें। पर और जोरदार तालियों से सभी प्रस्तुति को जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। बहुत सारी और भी प्रस्तुतियाँ थी, हमारे पास समय की कमी है। डॉक्टर सुगुनु भी हमारे पीछे बैठी हुई चेन्नई से आई थी, इन्होंने शिव तांडव किया योग की मुद्राओं के साथ। आज सुबह इतना खूबसूरत था, बस बिकॉज समय की मर्यादा है इस वजह से आज हम सब नहीं दिखा पाए। दोबारा से हमें अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी से बुलाना पड़ेगा और फिर से उनको कुछ और प्रस्तुतियाँ दिखानी पड़ेगी। और request परम पूज्य स्वामी जी, पूज्य साधु जी to bless our आदरणीय मुख्यमंत्री जी and his wife, Dr. Geeta ji, with the sacred mala। और जैसे हम सब ऐसा माने कि आप सब जहाँ हैं वहीं बैठे रहें, आपकी सीधे या फिर
understand कि और जैसे वो उनको आशीर्वाद दे रहे हैं, आप ऐसे मानिए आप वहाँ से हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी को सम्मान कर रहे हैं जोरदार तालियों के गड़गड़ाहट से। वो सचमुच एक योगी चीफ मिनिस्टर है। उनके भाषण से, उनकी स्पीच से आपको खुद ऐसा मालूम हुआ होगा, इवन अगर you were not able to understand, you must have felt the energy of what he was saying. A really grounded, balanced chief minister of our state, who, as he's getting all these divine blessings from Pujya Swamiji, from Parmar, for gracing us on this occasion of the 11th International Yoga Day. What an honor to be celebrating together the gift of yoga with his family, जो कि यहाँ पे आके जब योग किए थे, तो अगर योगा एंड फैमिली देखना हो तो इनकी फैमिली को भी देख सकते हैं। How beautiful is this opportunity to share these moments together in yoga, on the banks of Ganga, in the sacred yoga capital of the world, with the head of our state, our respected Chief Minister, Shri Pushkar Singh Ghani ji. And I would also like to just offer a gratitude to the security arrangements that have been supported and provided by our respected MLA and our DM, as our district magistrate, and our SSP, who has made sure that your yoga day today has been flawless, smooth, safe, and all of the security arrangements that have been made sure for all of you to enjoy your stay in the Himalayan capital of yoga. And just after the Aarti, and there's a very sacred Rudraksha sapling that is being offered to Andy as he stands up. We are going to give this sacred gift. See, as our Chief Minister said, we're 70% forest cover. So our gifts from this state are trees. So a big round of applause for Andy. And our Ainu, after the Ganga Aarti, has a very special offering. So we'll do that just after the Aarti. So Aarti ko shuru karo.
जय गंगे माता